जय श्री राम सभी को। सो हम निकले हैं घूमने सारे लोग और हम मथुरा स्टेशन से सीधा रूम ले चुके हैं और हमें कम प्राइस पर रूम बहुत अच्छा मिल चुका है। सो ये रहा हमारा रूम। थे तो बीच का ब्लॉग दिखा नहीं पाए। सीधा रूम का देखा, हम लोगों ने रूम में स्टे किया है। आगे तैयार होके किसके बाकी बिहारी के दर्शन कराएंगे। अन्या खेल रही है। अन्या मजा आ रहा है क्या? यहाँ अच्छा लग रहा है क्या? है कि घूमने आए हैं यहाँ पे। हाँ तो वहाँ पे क्या कहते हैं, सेब की दुकान। हाँ सेब की दुकान है क्या? अभी मंदिर जाएंगे ना, वहाँ पे अच्छा लगेगा। निखिल रूम की पर्ची कटवा करके पर्ची ले आया और अंकिता को दे दी है। सो अब हम लोग निकल चुके हैं सुबह को तैयार होकर बाके बिहारी मंदिर के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत भीड़ है। आप अगर अपने बच्चों को लाए तो अपनी पीठ पर ही बिठाएं। अब हम मंदिर में भी आ गए, हमने प्रसाद भी ले लिया था। अब कीजिए बाके बिहारी के दर्शन। और ये मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ था। हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, हम वहाँ से निकले। हम यहाँ से सीधे श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के लिए निकले और वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि ये वो मंदिर नहीं है, श्री राधा जी वल्लभ मंदिर उनके पास में है। पर हमने यहाँ भी दर्शन कर लिए और फिर हम उस मंदिर में गए। हम यहाँ श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे बाहर। यहाँ से ये रास्ते का जो मंदिर है उसके दर्शन किए, उसका नाम मुझे नहीं याद है। फिर रास्ते में ही पड़ा श्री महल सेवा कुंज, हमने उसमें भी जाकर भगवान जी के दर्शन किए। सो ये रास्ता जाता है मंदिर के लिए और चारों तरफ जाल लगे होते ताकि बंदर सामान वगैरह ना छीन ले। आप देख सकते थे कि वहाँ पर कितने सारे बंदर थे, वो फ़ोन भी छीन लेते हैं। उसके बाद हम दूसरे रास्ते जा रहे थे, पता चला कि रास्ता ये है तो हम और निकल इधर की साइड में गए। सो अब हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। रास्ते में जाते हुए हमने ढेर सारी मस्ती की, फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोज़ बनाए जैसा कि आप देख सकते हैं। वीडियो पिक्स और मस्ती के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। मंदिर में जा कर के हमने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। उसके बाद हम लौट रहे हैं वापस लौटते हुए हमें पता चला कि साइड में ही एक बहुत पुराना राधा रानी का कुआं है जो कि इसी मंदिर में है। तो हमने उसके भी दर्शन किए और उसके पास बने श्री राधा रानी जी के दर्शन किए। फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं दूसरे मंदिर। रास्ते में पड़ा ये मंदिर, हमने जिसका नाम है श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर और यहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं था। ये बात हमें तब पता चली जब हम ऊपर मंदिर में गए, इसीलिए यहाँ पर भी मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। और थोड़ी देर में ही दर्शन करने के बाद हम लोग वापस फिर निकल चुके हैं। जा तो हम निधि वन के लिए रहे थे जो कि रास्ते में सारे मंदिर के हमने दर्शन किए। तो ये है श्री शाह जी मंदिर, हमने इसके भी दर्शन किए। यहाँ भी हम घूमे फिरे, मस्ती की और कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाली। ये मंदिर भी बहुत सुंदर और प्यारा बना हुआ था, लेकिन धूप बहुत थी तो पैर जल भी रहे थे और हम लोग ज़्यादा बाहर घूम भी नहीं पाए। यहाँ दर्शन करके अब हम सीधा निकल चुके हैं निधि वन के लिए। सो अब हम निधि वन आ चुके हैं। निधि वन में आप देख सकते हैं जब मैं बचपन में आई थी तब यहाँ पर कहीं जाल वगैरह कुछ नहीं था। अब शायद बंदरों की वजह से जाल लग चुके हैं क्योंकि मोबाइल पर्स वगैरह छीन कर भाग जाते हैं और जो मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ राधा नाम के रंग में सभी रमे हुए हैं। राधे राधे। फिर मैंने यहाँ पर कुछ वीडियो शूट की जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएंगी रील्स में। और फिर हमने यहाँ से जाके श्री राधा कृष्ण के दर्शन किए। वहाँ उनके दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं रूम के लिए वापस। लेकिन रूम के लिए वापस जाते हुए रास्ते में हमने शीश महल देखा, आई मीन कांच महल, और उस कांच महल के भी मैंने दर्शन किए। लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम ऑलमोस्ट बहुत थक चुके थे। और उसके बाद हम लोग रूम पर गए। सुबह उठकर तैयार होकर पहुँच गए हैं चार धाम के लिए। यहाँ पर माता वैष्णो देवी की गुफा है और दुर्गे माता की बहुत ही भव्य मूर्ति है। शनि महाराज का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। हमने यहाँ सभी भगवान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैंने अपना ब्लॉग कंटिन्यू किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार में इतने सुंदर भगवान बने थे। फिर
ये रही हमारी प्यारी अनु जो कि मस्ती कर रही है, फुल एंजॉय कर रही है। मैंने अनु के साथ वीडियोस बनाई और फिर उसके साथ मस्ती करने के बाद हम निकल चुके हैं शनिदेव मंदिर के लिए और हमको बता रही कि वो वहाँ पर है। तो अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, आप दर्शन कीजिए शनि महाराज के। फाइनली हम शनि महाराज के पास पहुँचने वाले थे कि मैंने देखा कि टुनी के फोटोज क्लिक करवा रहे हैं और वो भी मेरे ब्लॉग में आ चुके हैं। और ये रहे शनि महाराज, आप भी उनके दर्शन कीजिए। उनके दर्शन करने के बाद अब हम लोग दूसरे मंदिर के लिए निकलेंगे। शनि धाम के बाद अब हम आ चुके हैं शिव धाम और यहाँ आकर मैंने भगवान के दर्शन किए, शिव जी के, शिवलिंग के और फोटोज वीडियोस भी क्लिक की हैं। आप भी दर्शन कीजिए माता पार्वती और भगवान शिव जी के। शिव धाम में निकलने के बाद अब हम जाएंगे राधा कृष्ण के मंदिर। सो अब मैं राधा और कृष्ण के मंदिर में जा रही हूँ। यहाँ राधा कृष्ण के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये कल्याण छोटा सा सरोवर और गोवर्धन पर्वत बहुत सुंदर बने हुए थे। वहाँ पर भी फोटोज क्लिक करने के बाद अब हम निकल चुके हैं माता वैष्णो देवी की गुफा के लिए, जहाँ हमें सबसे पहले जाना चाहिए था। वहाँ हम लास्ट में जा रहे हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहा। सो अब हम गुफा के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर देवी माँ की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। हमने उन सब के दर्शन किए और आप भी कीजिए। सब देवी माँ के गुफा में दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और हमें फ़ोन आ चुका था कि वापस भी लौटना है। सो अब हम लोग वहीं जा रहे हैं। जाते हुए ये सुंदर सा झरना पड़ा चार धाम में, तो हमने वहाँ भी फ़ोटोज़ क्लिक किए। फ़ोटोज़ का हमने वीडियो बना ली, उसी के स्क्रीनशॉट बाद में निकाल लेंगे। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। मन तो नहीं हो रहा था लेकिन अब हम लोग निकल चुके हैं प्रेम मंदिर के लिए। सो फाइनली हम प्रेम मंदिर में आ गए हैं। प्रेम मंदिर में आकर मैंने यहाँ पर एक दो वीडियोस इस सुंदर सी फ्रॉक में बना ली और फिर मैं और अंकु ने कपड़े चेंज किए। वहीं पर बिक रहे लहंगे खरीद कर, टॉप हम ऑलरेडी अपने घर से लेकर आए थे और हमने यहाँ पर भी वीडियो शूट किए जो कि आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी रील्स में। फिर हमने यहाँ पर कृष्ण भगवान की झांकी निकल रही थी या बारात मान लो, वहाँ पर बहुत सारा डांस किया, मस्ती की, जो कि वीडियोस हम नहीं शूट कर पाए लेकिन हमने खूब सारी मस्ती की। मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब हम सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी गलती हुई, हमें पहले करना चाहिए था दर्शन, वो हम अब बाद में कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मंदिर बंद होने का टाइम है तो काफ़ी लोग जा चुके थे। फिर हमने यहाँ पर भगवान जी के दर्शन किए, आप भी कीजिए। अब राधा कृष्ण के दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं वापस और वापस जाते हुए मैंने रोड पर ये खेल देखा। जो एक छोटी बच्ची थी वो रस्सी पर खेल रही थी, बचपन में देखा करती थी लेकिन अब काफ़ी टाइम के बाद देखा, पता नहीं वो कैसे बैलेंस थी। और फिर हम उसके बाद आ चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम के लिए, जो कि मैंने काफ़ी सुना था, टीवी पर भी देखा था और मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं एक बार वो कराऊँ। अब हम वहाँ से निकल कर आ चुके हैं रूम पर आने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे। हमने चाय मंगाई, हम लोगों ने चाय पी
और अब चाय पीने के बाद हम लोग सो जाएंगे और कल सुबह निकलेंगे बरसाने के लिए। सो बाय बाय एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।